हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक बार फिर आप सबका पीसीए ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? विभाज्यता के नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का मतलब होता है भाग लगना, या फिर भाग लगने का नियम आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैंने कौन कौन संख्या से कैसे कैसे भाग दिया जाता है। आज उसी पूरा वीडियो में उसी पर चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला होगा वो होगा दो की विभाज्यता के नियम। दो के विभाज्यता विभाज्यता के नियम। दो की विभाज्यता के नियम रहता है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं दो के भाग देने के नियम। देखिए, जिस संख्या के इकाई स्थान पर जिस संख्या के इकाई स्थान पर जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक रहे तो वह दो से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे देखते हैं, ये क्या कर रहा है? जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये पांच संख्या, इन पांचों में से कोई एक संख्या रहे तो क्या संख्या होगी? दो से पूरा वो संख्या में भाग लग जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5682 संख्या, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आपसे भाग देना, ठीक है, तो भाग दीजिए कैसे दीजिएगा? तो इसमें दो से पड़ेगा, ऐसे मान के चलिए 5682, फिर ऐसे भाग दीजिएगा दो से, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। हमको सिर्फ देख के बताना है कि दो से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करना है, पांच संख्या लिया हम लोग 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है, तो इन पांचों में उसको एक संख्या रखें। देखिए इधर लास्ट में कितना है? इकाई स्थान पर, सिर्फ इकाई स्थान लेंगे, यहाँ पर कितना है? 2 है, तो 2 से क्या होगा? इसमें पूरा भाग लगेगा। देखिए जैसे क्या, इसमें मान लीजिए एक बार 2 गया, 2 दिन का 4 जाएगा, सॉरी देखिए 2 दिन हो गया, 2 दिन का 4 1 उतरा 6, 8 दूनी का 16, 0 हो गया, अब उतरेगा 8, तो 2 दिन का सॉरी 4 दिन का 8 हो गया, यहाँ पर 0, अब उतरेगा 2, एक दिन 2 गया, इतना गया ना। देखिए सिर्फ देख के संख्या से मालूम चल जाता है कि चाहे कितना ही बड़ा है, पांच संख्या में से कोई एक रहे तो पूरा कटेगा। अगला चीज देखते हैं, जैसे मान के चलिए 7584 है, ठीक है, अगला ले लेते हैं 1072, अगला से बाद लेते हैं 10,000। इस समय क्या होगा? इकाई स्थान क्या है? 5 है, ये भी कट जाएगा। इसके इकाई स्थान पर 2 है तो कट जाएगा, यहाँ पर 4 कट जाएगा, यहाँ पर 2 फिर कट जाएगा। माने पांचों में से कोई एक रहे बस, तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए अब आगे देखते हैं, मिला इसको ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा होगा 3 के विभाज्यता के नियम। चल क्या नहीं रहा जी, 3 के विभाज्यता के नियम। देखिए
दिए गए दिए गए दिए गए संख्या के अंकों दिए गए संख्या के अंकों को जोड़कर दिए गए संख्या के अंकों को जोड़कर 3 से भाग देने पर 3 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए तो वह 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे समझते हैं, देखिए क्या कर रहा है, हमको ऐसा संख्या बताना है, जैसे मान के चलिए कोई संख्या है, उसको देख के बताना है हमको 3 से उसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए उसका नियम क्या होता है, दिए गए संख्या के अंकों को जोड़कर, मतलब जो भी संख्या दिया होगा उसके अंकों को जोड़कर 3 से भाग देने पर अगर पूरा पूरा कट जाता है तो 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि हम अगला संख्या देखते हैं, मान के चलिए हम लेते हैं, कितना संख्या ले लिया जाए आपसे, तो 321 लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें से देख के बताना है कि इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए इसको अभी मैथमेटिक्स क्या पढ़ा है, दिए गए संख्या, ये हमारा संख्या है 321, इसके अंकों को जोड़कर, अब सब इस अंक को जोड़ेंगे। जैसे देखिए 3 + 2 + 1 जोड़ेंगे, कितना होगा, 3 2 5 1 6 हो गया। अभी 6 में क्या करना है, 3 से भाग दे जाए, 3 दूनी का 6, पूरा पूरा कट जाए। अगर पूरा पूरा कट जाए तो हमें 3 से संख्या भाग लगेगी। अब 321 इसमें भाग दिए तो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसी में अगला देखते हैं, मान के चलिए जैसे देखते हैं कि 1731, 3731 को लेते हैं, 1 + 7 + 3 + 1 जो इसको 1 के साथ 8, 8 3 11 1 12, अब 12 में 3 से भाग लगता है, 3 चौका 12, तो ये भी संख्या क्या होगा, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी क्या होगा, कट जाएगा। समझिए ना, मैंने वैसा संख्या दिए गए संख्या के अंकों को जोड़कर उसमें 3 से भाग देने पर उसमें पूरा पूरा कट जाए तो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ गए, देखिए थोड़ा ध्यान से, हो गया ना। देखिए चलिए आगे देखते हैं लोग, अगला देखते हैं हम लोग 4 की विभाज्यता के नियम। कितने का, 4 का विभाज्यता के नियम क्या होता है, देखिए जिस संख्या के इकाई तथा दहाई स्थान पर शून्य हो या इकाई तथा दहाई स्थान पर 4 से भाग लगता कोई संख्या हो तो वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए समझिए क्या करा, 4 की विभाज्यता के नियम, जिस संख्या के इकाई तथा दहाई स्थान पर 0 हो या शून्य हो, 0 हो
तो भी वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, या इसका दो बच गया, एक तो यहाँ पर हो गया आपका, जैसे मान के चलिए यहाँ से यहाँ आपका 1 हो गया, ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो 2 नंबर आपका जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद ये दूसरा क्या करें, या इकाई दहाई स्थान पर 4 से भाग लगता कोई संख्या हो तो भी क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो देखिए जैसे हम लेते हैं, जैसे मान के चलिए हम 300 लेते हैं, ठीक है, तो 300 का 4 से भाग लगेगा, बिल्कुल पूरा लगेगा। देखिए देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान के चलिए 300 है, और 300 हमको सिर्फ देख के बताने की भाग लगेगा। देखिए क्योंकि इसके इकाई दाहिने स्थान पर क्या है, 0 है, तो क्या होगा 3 से 4 सॉरी 4 से बिल्कुल को भाग पड़ जाएगा। देखिए जैसा देखिए हम 7 का 28 हो गया, 2 0 हो गया, उसके बाद 0 उतरा, 4 बचे 20, पूरा हो गया ना। तो हमको सिर्फ 2 स्थान देखना है, इकाई और दाहिने स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो क्या होगा 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब मान के चलिए 0 ना है तब कैसे कराएंगे, देखिए मान के चलिए 0 ना आए तब दूसरा क्या हम देखते हैं, इसे आगे देखते हैं, 1324 लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या 4 से भाग लगेगा, क्योंकि इस दूसरा का नियम क्या कर रहा है, इकाई और दाहिने स्थान पर 4 से भाग लगता है, इकाई दाहिने स्थान पर 24 है, और 24 के 4 के गुणज में 24 आ जाएगा, छेदन है। इसे देखिए यहाँ पर करते हैं, इसका चेक करते हैं, 4 से करिएगा कितना बार, 3 चौका 12, 1 0 गया, 12 उतरा, 3 चौका 12, 0 0 उतरा 4, 1 का नंबर गया। तो ये क्या कर रहा है कि इसमें भी क्या चाहिए, इकाई दशमलव का चाहिए 4 के पहाड़ा में कोई जैसा पढ़ते हैं, 4 के पहाड़ा में जितना पढ़ रहा है, जितना गुण जाए वो सब क्या होगा 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, चाहे कितना भी संख्या बड़ा क्यों ना हो, समझ गए। इसी में देख लेते हैं, मान के चलिए अगला देते हैं 2336, ये भी लग जाएगा, समझ गए। तो मैंने हमको 0 दिए या फिर इसे मान के चलिए हम देते हैं 1500, इसमें भी लग जाएगा। तो हमको सिर्फ 2 स्थान देखना है, इकाई स्थान पर 0 हो और ना 4 से भाग लगता कोई संख्या हो, तो क्या होगा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, अगला बताया 5 के विभाज्यता के नियम, क्या कर रहा है 5 के विभाज्यता के नियम, ठीक है। जो दूसरा है और 5 सबसे आसान है, समझिए इतना आसान कि कोई नहीं, इसको रटना नहीं पड़ेगा, बस एक बार देखिएगा याद पड़ जाएगा। पहला क्या कर रहा है 5 स्थान 0 2 4 6 8, 5 में से कोई एक रहे तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद सबसे आसान है 5, देखिए 5 क्या कर रहा है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए इसमें क्या करा, इसमें सिर्फ 2 संख्या देखना है, 0 हो या 5 हो, कहां पर हो तो इकाई स्थान पर होना चाहिए, 0 या 5। देखिए जैसे मान के चलिए हम लेते हैं 2220, 1220 लेते हैं, इस पे क्या इकाई स्थान पर है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अगला हम लेते हैं मान के चलिए 1525 है, ठीक है, इकाई स्थान क्या है 5 है, तो मैंने हमको सिर्फ 2 संख्या देखना है, 0 हो या 5 हो, और कहां पर हो तो इकाई स्थान पर, दोनों में से कोई एक रहे तो 5 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा, समझ गए। देख लीजिए ना, चलिए अगला देखते हैं।
अगला हमारा है 6 की विभाज्यता के नियम। छह के विभाज्यता के नियम ये क्या कहता है, जो संख्या दो तथा तीन से विभाजित हो या दो तथा तीन के शर्तों को पूरा करता हूँ, 2 तथा 3 के शर्तों को पूरा करे तो वह 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें बोल रहा है कि 2 और 3 जैसे पढ़े ना, 2 की विभाज्यता के नियम और 3 की विभाज्यता के नियम, तो मैंने जो 2 के विभाज्यता के नियम का पूरा पालन करता हूँ और 3 के विभाज्यता के नियम का भी पालन करता हूँ, तो क्या होगा, 6 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए समझते हैं, जैसे आपको समझ में आएगा। जैसे में करा है 1020, 246 और 864, समझ गया। अब ये क्या करें, मैंने इसमें 2 नियम, सबसे पहले 2 क्या करते थे कि इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 है। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 2 का काम मतलब 2 से विभाजित हो रहा है। अब 3 से 3 में क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ना था, तो 1 और 2 3 से भागने का पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 2 और 4 6, 6 दिन के बाद ये भी 3 से कट जाएगा, और 8 14 4 18 ये भी कट जाएगा। ये 2 और 3 के विभाज्यता के नियम का पालन करता हो तो वो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, समझ गया, दिक्कत नहीं ना। देखिए देखो, अगला देखते हैं 7 की विभाज्यता के नियम। चलो कहते जी, ठीक है, 7 की विभाज्यता के नियम। अब तक का सबसे विभाज्यता का आसान नियम देखिएगा, वैसी संख्या जो लगातार 6 बार आए, 12 बार आए, 12 बार आए या 18 बार आए, तो वह 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए क्या करें, वैसी संख्या जो लगातार 6 बार है, 12 बार है, 18 बार है या 24 बार भी है। यहाँ पर 24 बार लिखेंगे, 24 बार भी है। देखिए इसमें सबसे अगर तो वैसी संख्या माने जो भी संख्या वो लगातार 6 बार आना चाहिए या 12 बार आना चाहिए या 18 बार या 24 बार आए, तो संख्या क्या होगा, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, माने लगातार है। जैसे देखते हैं
मान के चलिए 2 2 2 2 और 2 लगातार आया 2,22,222, तो लगातार कितने बार है? 6 बार है। ये क्या हुआ? 7 से कट जाएगा। क्वेश्चन दिया है 12 बार, तो 12 पर कोई संख्या है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम लेते हैं, चलिए 7 नहीं लेते हैं, लेते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मान के चलिए इतना बड़ा कोई संख्या है और आपको सिर्फ देख के बताना है कि ये 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो मान के चलिए जो नॉर्मली बच्चा होगा तो क्या करेगा? सबसे पहले भाग देगा। तो भागने में टाइम भी जब लगेगा क्योंकि संख्या देखिए कितना बड़ा है। मान के चलिए तो 12 बार था, कोई संख्या 18 बार है। जैसे मान के चलिए हम देते हैं 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इतना बड़ा संख्या है, मान के चलिए आपको दे दिया कि इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा 7 से। तो इसमें भाग देने में जितना टाइम लगेगा, तो मिनिमम टाइम लगेगा 5 मिनट लगेगा, चाहे कितना भी आपका भाग फास्ट हो। ठीक है, इतना कैलकुलेटर में भी सेम अटेगा नहीं, फिर टोटल 18 अंक है। तो हमको क्या देखना है? यहाँ पे इसी देखना है कि जो कितनी बार है, 6 बार है, 12 बार है या 18 बार है। अगर या 24 बार है या 30 बार भी आए तो भी क्या होगा? 7 से पूर्णतः कट जाएगा। मन लगातार जो संख्या बार बार रिपीट करता हो, कितनी बार? 6 बार, 12 बार और 24 बार और 18 बार, तो क्या होगी? 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नहीं है तो आप थोड़ा टेस्ट कर लीजिए और उसके बाद वो कमेंट बता दीजिएगा कि इतना इतना सही है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान के चलिए हो गया। अगला हम आपको देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको तो आप ट्राई करेंगे। मान के चलिए हम 14 दे रहे हैं, एक ये हो गया। ले लीजिए ठो, जैसे मान के चलिए हम 9 देते हैं, यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 5। मान के चलिए इतना बड़ा संख्या है और थोड़ा बढ़ा देते हैं। देखिए इतना बड़ा संख्या, अब हमको भाग देकर आप अपने घर पे भाग देकर बताइए कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर कटेगा तो क्यों कटेगा, नहीं कटेगा तो क्यों नहीं कटेगा। मान के चलिए कम होगा तो बताइएगा कि क्या जिसमें कमी है उसको क्या सुधारा जा सकता है। ठीक है, समझिए। देखिए सिंपल फंडा है, जो भी संख्या लगातार 6 बार है, 12 बार है, 18 बार है या 24 बार है, तो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सिर्फ संख्या को देखिए और उसको गिनिए, और लगातार पुनरावृत्ति जिसको बोलते हैं बार बार पुनः पुनः, मैंने बार बार लगातार है, वो इसी को संख्या 7 से विभाजित होगा। समझ गए? अब तक का सबसे आसान चीज देख लीजिए इसको थोड़ा, हुए ना? अगला देखते हैं हम लोग 8 की भाज्यता का नियम। देखिए इसके कुछ क्या है, सब नहीं उग रहा है, बहुत क्या पकड़ लिया। देखिए 8 की भाज्यता का नियम, अब इसका देखते हैं 8 की भाज्यता का नियम क्या है। देखिए जिस संख्या के इकाई कोमा दहाई तथा सैकड़ा इकाई कोमा दहाई तथा सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो या इन तीनों स्थान पर 8 से भाग लगता कोई संख्या हो तो 8 से पूर्णतः विभाजित होगा।
8 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे देखते हैं, एक बार फिर भी समझ लेते हैं। देखिए, जिस संख्या के इकाई तथा दहाई कौमा सैकड़ा तीनों का स्थान पर क्या हो, जीरो हो, माने इकाई दहाई सैकड़ा माने तीनों स्थान पर क्या हो, जीरो हो, या इकाई दहाई तथा सैकड़ा तीनों के स्थान पर क्या हो, 8 से भाग लगता कोई संख्या हो, माने जो 8 से भाग पूरा लग जाए तो क्या वो 8 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। जैसे कि देखिए, हम अगला जैसे हम लेते हैं समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए हमारे पास लेते हैं 7000, ठीक है, तो 7000 लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा, तीन स्थानों का नाम ध्यान से देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, इन तीनों पर क्या है, जीरो है, तो क्या होगा, ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। विश्वास नहीं है तो कॉपी खोलिए और अभी 7000 लिखिए और 8 से भाग दीजिए, देखिए पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला मान के चलिए 6432 लेते हैं, ये भी देखिए इसमें जीरो ना है, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान पाने वाला, देखिए चीज क्या है, 432 है, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों में 432 है, और 432 में क्या है कि 8 से भाग पूरा पूरा लग जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं 7680, इसमें भी क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों पे क्या है, 8 से भाग लगने वाला संख्या है। नहीं तो आप कॉपी खोलिए, कॉपी पे बनाइए और हमको कमेंट में बताइए कि पूरा पूरा कट रहा है कि गलती है हमारा। ठीक है, देखिए तीनों स्थान पर क्या होना चाहिए, जीरो हो, या तीनों स्थान पर भाग 8 से कोई भाग लगता कोई संख्या हो, जैसे मान के 432 हो गया, 880 हो गया, मैंने जो भी संख्या में 8 से पूरा कट जाए तो क्या होगा, 8 से पूर्ण विभाजित होगा। ठीक ना, कहिए इसको, ओके ना, मिटा दीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं 9 का, यू क्या नहीं रहा जी, नौ से विभाज्यता के नियम, देखिए 9 का क्या है, दिए गए, क्या वो स्केच क्या नहीं चल रहा सब, दिए गए संख्या, दिए गए संख्या के, दिए गए संख्या के अंकों को जोड़कर उसमें 9 से भाग दिया जाए, देखिए जो भी संख्या दिया है उसको जोड़कर उसमें 9 से भाग दिया जाए, भाग देने पर होगा, सॉरी 9 से भाग देने पर वह पूरा पूरा कट जाए तो वह 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे देखिए क्या है, दिए गए संख्या के अंकों को, जैसे देखिए 3 में देखते थे, इसका 9 का और 3 का दोनों का सेम, कितने का, 3 का और 9 का दोनों का एक रूल है कि दिए गए संख्या के अंकों को जोड़कर, दिए गए संख्या के अंकों को जोड़कर उसमें 9 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, अगर 9 से भाग दे पूरा पूरा कट जाए तो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। समझिए, ठीक वैसा 3 का भी था, 3 में भी क्या पढ़ते हैं कि दिए गए संख्या के अंकों को जोड़कर उसमें 3 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि देखते हैं हम लोग, जैसे हम समझ देंगे, जैसे देखिए, जैसे हमारा हो गया 459 है, इसमें क्या करना है, पहले हम जोड़ेंगे इसको, 4 + 5 + 9,
4 और 5 9, 9 दूनी कितना होता है 18, और 18 में अगर 9 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में कटता है। समझ रहे ना? देखिए ध्यान से 4 सुन रखे 4 + 5 + 9 जोड़ने में कितना होगा 18, 18 में क्या है 9 से भाग दिया, 9 से भाग देने पर 2 से पूरा पूरा कट रहा है तो क्या होगा 459, 9 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए 3222, इसमें क्या करना है 3 + 2 + 2 + 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, और 9 में 9 से भाग दीजिएगा तो 1 बन जाएगा। ये क्या कर रहा है पूरा प्रश्न क्या कट रहा है, तो आपका काम अभी ये है कि आप कॉपी पे खोलिए और इसको लिखिए 459 और भागा दीजिए 9 से, पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगला क्वेश्चन लिखिए 3222, कॉपी पे उतारिए और 9 से भाग दीजिए और हमको बताइए कि भागफल कितना है। ठीक है ना? उससे क्या होगा, प्रैक्टिस जब तक जितना होगा समझ में आ जाएगा कि दिए गए संख्या को अंक को जोड़ना है। अब बस उससे देखिए इसी देख कर बता सकते हो, और इसमें भाग देना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम ना के बराबर लगेगा। सिर्फ देखना है और मुश्किल से लगेगा तो 10 से 15 सेकंड लगेगा, आपको देख कर सिर्फ आंसर बता सकते हैं। समझिए लास्ट में जैसे हम दिखाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 32,436, आप हमको कमेंट करके बताइए कि ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसमें क्या सुधार कीजिए, अगर होगा तो क्यों हुआ ये हमको बताना है कमेंट में। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं हम 10 का। देखिए 10 की विभाज्यता के नियम अब तक का जितना पढ़े 2 से पढ़े अभी तक 9 तक पढ़े ना, उसमें अभी तक का सबसे आसान, इतना आसान किसी देखिएगा और याद हो जाएगा, गारंटी देते हैं, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो, क्या हो, इकाई स्थान पर शून्य हो तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए कितना आसान है। देखिए इसका जिस संख्या के स्थान पर क्या हो, सिर्फ 0 होना चाहिए, इकाई स्थान पर 0 हो तो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 210, 4050, 1,90,000। इसमें सब में क्या देखना है, बस हमको इकाई स्थान पर देखना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस सब पे क्या होना चाहिए 0। अगर इसकी 0 के अलावा कोई अन्य संख्या, जैसे मान के चलिए लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 121, तो ये नहीं जाएगा क्योंकि इकाई स्थान पर 1 हो गया। अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो क्या 120 10 से पूर्णतः भाग लग जाएगा, है ना? तो आसान, सबसे अब तक आसान है आपका। इसको से याद करना है, जिस संख्या का इकाई स्थान पर क्या हो 0 हो तो क्या होगा 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ऐसा समझाएगा ना? ठीक है, एक बार थोड़ा सा फिर से दिखाते हैं। ठीक है, इतना तक हम लोग पढ़े ना, इसमें देखिए ध्यान देने की बात क्या है। देखिए सर, हम लोग अभी पढ़े 2 का पढ़े, 3 का पढ़े, 4 का पढ़े, 5 6 7 8 9 और फाइनली पढ़े 10 का। तो आपका काम है कि 2 से लेकर 10 तक में सबसे आसान कौन है, और आपको सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद कौन सा याद हो गया, या तो वीडियो देखते समय भी आपको कौन सा याद हो गया हमको कमेंट करके बस इतना बताना है। ठीक है, और इसमें आपको जो थोड़ा सा भी दिक्कत लगे या समझने में नहीं पाए या फिर आपको लगता हो तो इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से समझाए, एक बार और समझाया जाए
तो उसको क्या करना है, हमको कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा में दिक्कत है और अच्छा लगा तो इसमें से सबसे आसान कौन है और सबसे अच्छा कौन सा लगा हमको बताना है, ठीक है। दूसरी चीज है कि हम लोग पिछले वीडियो में अभी चल रहा है हम लोग का नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पिछला पार्ट हम लोग देख चुके हैं, ये उसका दूसरा पार्ट है। और जो नंबर सिस्टम में पिछला छूटा था हम लोग दो वो छूटा था, उसमें से एक था अपरिमेय जो हम लोग अभी बाकी है, अपरिमेय संख्या, और दूसरा था वास्तविक संख्या। वास्तविक, गलती लग रहा है इसको, देखिए थोड़ा सुधार दें। वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या का इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर और वास्तविक संख्या का इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। देखिए इसको थोड़ा सा मैं बोल देते हैं लेकिन अगले वीडियो में इसको बढ़िया से समझाया जाए। देखिए अपरिमेय क्या होता है, वैसी संख्या चाहे वो संख्या जो परिमेय न हो, यानी जो p बटा q के रूप में न हो, ठीक है, जहां p और q पूर्णांक हो, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा q बराबर 0 हो, तो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या हो। या फिर ये भी बोल सकते हैं जो संख्या परिमेय न है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, एकदम आसान भाषा में। और वास्तविक संख्या का आपको थोड़ा सा बता देते हैं, सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है, या फिर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल को या फिर संख्या का समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कितनी प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, यह हम लोग अगले वीडियो में पूरी तरह से चर्चा करके इस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है ना। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दूसरा वीडियो देख लें नंबर सिस्टम का, तब पूरी तरह से समझ लेगा। और इसका अगला पार्ट आपका आएगा, देखिए ये हम लोग का दूसरा का पार्ट हुआ, देखिए समझिए इसको थोड़ा। अभी तक हम लोग का नंबर सिस्टम में कितना हुआ, ये दूसरा का पार्ट था, ये पार्ट कितना है, 2, ठीक है। और अगला पार्ट इसका आएगा, पार्ट 3 आपका आएगा। इसका डेट आपको मिल देते हैं, आज ही बताते हैं वीडियो में। जो अगला आज मान चाहिए जो डेट है, अगला जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा मान के चलिए 9 तारीख को। जो हमारा अगला नंबर सिस्टम का जो वीडियो होगा वो हम लोग का फाइनल वीडियो होगा। वो पहले जितना भले 1 घंटा का चले, 1.5 घंटा का चले, लेकिन वो आखिरी वीडियो होगा और नंबर सिस्टम उसमें को पूरी समझाएगा। दूसरी चीज है कि उसमें जितना क्वेश्चन होगा आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन समझाया जाएगा, या फिर आपको ऐसे भी समझाया जाएगा कि जैसे मान के चलिए हमको जोड़ना है 1 से लेकर 100 तक संख्या जोड़ना है, 1 से 100 तक, और आपको गिनती दे जोड़ने के लिए। तो जोड़ने का ठीक कितना लगेगा, आप जोड़िएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस जोड़ देंगे शामिल, एकदम हल्का हल्का सब इसको देखेंगे और इसको एक मतलब 1 मिनट से कम टाइम में भी इसको बनाने का हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।